ओके, सो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने। अगर फ्लेक्स ये पूरा जो सब आपको अगर देखें किसी भी वेबसाइट पे समझो नैप बार होती है आप, तो नैप बार आपको नजर आ रही है। वेरी, अब ये जो नजर आ रही है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटेनर हो, यानी कि हम इसको पहले विड्थ और हाइट को जरूर दे रहे हैं, देखिए एक कंटेनर भी बने। ये अलग दिन पे होगा, ये अलग दिन पे होगा। ये फ्लेक्स जो है, पहली बात फ्लेक्स बॉक्स जो है वो अलाइनमेंट के लिए आपके पास में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो वन डायमेंशनल अलाइनमेंट करता है, वन डायमेंशन। ठीक होगा, इसके लिए मेरे पास में शायद कहीं डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स के अंदर आई बिलीव वेयर इट इज दिस वन, यस। ये कुछ मेरे पास में इसकी जो है वो कोड की कुछ जो है वो पड़ी हुई है अलाइनमेंट। अब देखें यहाँ पर, अगर कोड देखें आप, यहाँ पे एक डिव बनी हुई है और उसके अंदर एक दो तीन एलिमेंट्स हैं। एक डिव के अंदर तीन एलिमेंट्स, और जो डिव है वो फ्लेक्स कंटेनर है, और उसके अंदर तीन आइटम, उसको बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। जल्दी आओ, उसको बोलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। अब मैं इसको एक्चुअली कोड में लेकर के चलता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझा सकूं। यहां पे लेके चलता हूं कोड में, अगर ये कन्वर्ट हो रही, इसको होने दें। सो मैं ये क्रिएट किया था, इसको मैं जरा विजुअल स्टूडियो के साथ ओपन कर लेता हूँ। पिक्चर को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको। अच्छा, इसको हम खत्म करते हैं, इसको भी हम खत्म करते हैं। एवरीथिंग इज क्लीन राइट नाउ। सो यहाँ पर हम एमिट के जरिए से क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम टाइटल का नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स बॉक्स। ये आपको पता है आप कहाँ नजर आएगा, यू नो दैट ना। ओके फाइन, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर, स्क्रीन विल बी क्लीन और क्लियर सिंपली। अच्छा, अब यहां पर मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा फ्लेक्स बॉक्स को, कि फ्लेक्स बॉक्स के जरिए अलाइनमेंट्स किस तरह की जा सकती है। और आपने जहन में रखना है कि अलाइनमेंट हम करेंगे अगर वो हमें मार्जिन के जरिए करना पड़े या फ्लोट के जरिए करना पड़े। जब फ्लोट समझा था पहले, फ्लोट के जरिए करना पड़े तो वो पेन इन दी हेड होगा, पर वर्ड इसके लिए कोई और इस्तेमाल होता है, नो दैट। मैं जरा एक्चुअल कोड पे जरा थोड़ा सा आ जाऊं। सो सिंपली यहां पर मैं कुछ एमिट भी आपको सीखने को मिलेगा। ओके, यहाँ देखिएगा प्लीज। अच्छा, अब हमें एक कंटेनर बनाना है, डेवली डॉट कंटेनर या फ्लेक्स कंटेनर, जो मर्जी नाम रखें आप। फ्लेक्स कंटेनर, कंटेनर नाम रखा, डिव बन गया आपके सामने। अब इसके अंदर जितनी भी डायरेक्ट डिव्स आएंगी वो इसकी फ्लेक्स आइटम्स होंगी। हम फॉर एग्जाम्पल तीन चार आइटम्स बना लेते हैं, वो भी डिव बना लेते हैं, डिव, और नाम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉट आइटम, क्लास आइटम हो जाएगी। तीन कितनी बनानी है, चार बनानी है, तीन में चार बना लेते हैं एग्जाम्पल, ये तीन बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार थ्री। ये एमिट है, सीखने को मिल रहा है कि स्टार थ्री की तीन बनानी है। उसके बाद उसके अंदर लिखना क्या है, उसके अंदर लिखेंगे हम आइटम फॉर एग्जाम्पल, और नंबर भी आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डॉलर साइन। तीन डिव्स ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की हैं आपके सामने क्लास आइटम्स के साथ में। डॉट आइटम लिखा था, स्टार थ्री, तीन डिव्स बनी है तो सामने आइटम वन, यहाँ पे डॉलर साइन लगाया था तो उसने ऑटोमेटिकली नंबर क्रिएट कर दिया। चार लिखते, पांच लिखते, छह लिखते, उसी तरीके से उसने क्रिएट कर देनी थी। ये यहाँ पर आपको सेव करेंगे, आपको नजर क्या आया, आपको सिंपल वो नजर आ रहा है। यस, मैं इसको जरा यहाँ से खत्म कर दूं। अच्छा, अब हम इसको इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स ये रखते हैं, मार्जिन जीरो, जीरो, पैडिंग, पैडिंग जीरो फॉर एग्जाम्पल। ये इतना काम आप कर लेते हैं। उसके बाद आपने अगर फोंट साइज चेंज करना हो बॉडी का, तो बॉडी का आप फोंट साइज भी चेंज, फोंट फैमिली बाय द वे, फोंट फैमिली चेंज करते हैं, फोंट फैमिली रोबोटो समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा आपको बेहतर देखने को मिलेगा, अगर तो इसमें नहीं है तो खैर हम इसको रैप कर लेते हैं। ओके फाइन। अच्छा, अब कंटेनर के ऊपर आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं सीएसएस, हम आइटम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं आइटम के ऊपर करता हूँ। आइटम को हम किस तरह से हिट करेंगे, आइटम क्लास को हिट कर सकते हैं। इसको विड्थ एंड हाइट देते हैं, विड्थ देते हैं जी
फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल्स, और हाइट दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स बनाना है हमने 100 पिक्सल्स। नजर आपको नहीं आएगा, क्यों नहीं नजर आया? बिकॉज मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया हुआ मेन डॉट सी एस एस और स्टाइल डॉट सी एस एस। यस, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब आपको ये नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर कुछ भी, हाइट वगैरह बिट वगैरह नजर नहीं आ रही। कैसे नजर आएगी? बैकग्राउंड कलर दें भाई, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं खूबसूरत सा कोई, ब्लू दे दिया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सर लाइट ब्लू की तरफ जाते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। ओके, नजर आ रहा है। अब इसको, ये 3 बॉक्सेस हैं लेकिन इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो मार्जिन देते हैं इनको, मार्जिन देते हैं, मार्जिन फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स। अगर हम सिंगल वैल्यू देंगे तो चारों तरफ अप्लाई होता है, राइट ना? याद है ना? ये चारों तरफ है। अगर आपने इसको 2 वैल्यूज भी दी जा सकती हैं, 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये भी ठीक है, बराबर है। वाइज आप ये भी दे सकते थे सिंपली, तो आपको ये अलग अलग नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से 10 पिक्सल नजर आ रहा है। अच्छा, अब असल चीज आती है। अब असल चीज ये आई है कि फ्लेक्स बनाने की। अब ये आपको किस डायमेंशन में नजर आ रहा है? वर्टिकली 1 डायमेंशन में नजर आ रहा है। सो इसको फ्लोट में ले जाने के लिए हम, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूं फ्लोट लेफ्ट, इट विल वर्क, इट विल वर्क। फ्लोट, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी वैल्यूज है, वो वैल्यूज आपको प्रैक्टिस करके कर करके याद हो जाएगी। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, ओके प्लीज। तो फ्लोट लेफ्ट जैसे किया, ये हॉरिजॉन्टल वे में चलेगी, लेकिन ये असल में इंडेंटेशन का एक बैड वे, बहुत बुरा तरीका है। वाई? मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस डिव के बाद यहाँ पे H1 देता हूँ, या H2 या H3 देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल H1 देता हूँ या H2, मे बी H2, और इसकी तरह हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल नेवर माइंड, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग, नेवर माइंड, समथिंग लाइक दैट। ये कहां पर आ रहा है? उसके आगे आ रहा है, जबकि ये नहीं आना चाहिए था, जबकि ये आपके पास में H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगले वाले यस, फ्लोट, जिस तरह हमने आप पिछली एग्जाम्पल में देखा था, फूटर के लिए फूटर खराब हो गया था, मुझे फ्लोट खत्म करना पड़ा था जानबूझ के। अब मुझे इसका फ्लोट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही कंटेंट नल एंड समथिंग करके देख लेते हैं भाई, करके देख लेते हैं। क्यों? कंटेनर के अंदर करना पड़ेगा, बिकॉज फ्लेक्स जो है वो आपके पास में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉट कंटेनर समथिंग लाइक दैट, कंटेंट, कौन सी? ओ यस, फ्लेक्स कंटेनर, यस फ्लेक्स कंटेनर, वेरी नाइस। कंटेंट नल फॉर एग्जाम्पल, आगे क्या था? डिस्प्ले ब्लॉक, क्लियर बोथ, ओके। यहां पर हमें क्या बोला? एक मिनट, एक मिनट, 1 मोमेंट। यहाँ पर हमारे पास में कुछ मिसिंग है। फ्लो फ्लेक्स कंटेनर क्लास को हमने अगर डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लोट, ओ उसके आफ्टर करना था हमने, आफ्टर, समझे बात? उस कंटेनर के बाद को हमने फ्लोट को क्लियर करना था, उसके बाद जाकर के नीचे। दैट इज पेन इन दी एस, सॉरी, लेकिन दैट इज रियली प्रॉब्लमैटिक, सॉरी फॉर दैट, दैट इज रियली प्रॉब्लमैटिक। सो प्लीज अब आसान तरीका समझिएगा। मैं वापस जा रहा हूं, अक्सर अक्सर बोरे इस्तेमाल करते हैं, बट खैर छोड़े। सो हमें इसी बजाय अब जरा समझिएगा, यहां पे असल जादू होने वाला है। ये भी आपको इस तरह से नजर आ रहा है। मैं जरा इस डिप को, इस इशू को जरा खत्म कर लूं। अब यूं देखिएगा कि फ्लेक्स जो है, आपको फ्लेक्स बॉक्स कितना आसानी से करता है काम। मुझे ये जो डिव थी फ्लेक्स कंटेनर की, इसको कॉल करना है, डॉट फ्लेक्स कंटेनर, और इसको मैं करूंगा सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स। ये रहा आपके सामने, सिर्फ ये करना पड़ा। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करता हूं इस पिक्चर के जरिए।
आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। div क्लास फ्लेक्स कंटेनर, अंदर उसके 3 आइटम्स हैं, एक फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2 और एक पिक्चर है। ये भी उसकी डायरेक्ट उसके अंदर ही है, वो भी फ्लेक्स बॉक्स की फ्लेक्स आइटम ही है। अब इनकी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज फ्लेक्स कंटेनर की है, यानी कि इसकी, और ये जो है सारी प्रॉपर्टीज जो है आइटम्स की। अब इनके जादू देखिएगा अभी होता क्या, हम इनको अप्लाई करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। सो सो यहाँ पर अगर मुझे इसको दरमियान में लेके आना है, दरमियान में लेके आते हैं इसको, हम क्या करेंगे जी, इसको करेंगे हम। अच्छा, इसकी दो दो चीजें हैं। बात फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन वो रो होती है, वो बाय डिफॉल्ट आपको नजर आएगा। मुझे बल्कि क्या करना चाहिए, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा। ओके, वेरी फाइन। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस, इट इज फाइन, राइट। इसी तरह करते हैं, आपको फौरन फौरन चेंजेस नजर आएंगी। मैं थोड़ा सा इसको और कम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा ज्यादा नजर आ जाएगा। कम ऑन। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। इसके लिए हम अगर कॉलम कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली वो चेंज यहाँ पे नजर आए। अच्छा, इसके लिए एक और चेंज भी होता है, रो रिवर्स भी होता है। रो जब हम करते हैं तो रो नजर आ रहा है, रो रिवर्स जब करेंगे तो ये आपको उल्टा नजर आएगा आपके सामने, चेंज हुआ रो रिवर्स में। अच्छा खैर, ये तो बेसिक सी चीज थी, ये तो बाय डिफॉल्ट सी चीज है। जस्टिफाई कंटेंट, अभी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स कंटेनर की, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये दरमियान में चले जाएगा। अगर आपको नहीं सूट कर रहा है, मैं आपको फुल साइज की पिक्चर में ही दिखा देता हूँ, दरमियान में चले जाएगा। अलाइनमेंट इसकी इस तरह से। फ्लेक्स कंटेनर को मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको कुछ नजर आए, लाइक दिस वन। नहीं, नजर नहीं आ रहा है कलर। सो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क लेके चले जाते हैं, नजर आ रहा है। ओके, नजर आ रहा है सिंपली। अब ये इसके अराउंड मूव कर सकता है। अब एक चीज बड़ी मजेदार सी, बड़ी इंपॉर्टेंस में जाने लगी। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर दो डायरेक्शन है, एक मेन एक्सिस है और एक क्रॉस एक्सिस है। मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, दो बातें। मैंने यहाँ पे फ्लेक्स की कौन सी डायरेक्शन चूज की हुई है, रो, रो। ओके, तो मेन एक्सिस क्या होगा, ओके, यस। अगर कॉलम होगा तो मेन एक्सिस ये हो जाएगा। अभी हमने किया हुआ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, या फिर हम नहीं भी करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट रो ही है, बाय डिफॉल्ट रो ही हो। ओके, तो मेन एक्सिस आपके पास में इस तरह। मेन एक्सिस के लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो जस्टिफाई कंटेंट है। मेन एक्सिस के लिए सेंटर है, एंड कर देंगे, एंड पे चले जाएगा। स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट पे चले जाएगा। सेंटर कर देंगे, जैसे किया, सेंटर पे चले जाएगा। स्पेस अराउंड कर देंगे, कुछ यूं नजर आएगा आपके सामने। इंडेंटेशन खूबसूरत, ऑटोमेटिकली जस्ट वन प्रॉपर्टी, यही आपको मार्जिन के साथ देना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी और देखते हैं भाई, देखें, स्पेस बिटवीन, वेरी नाइस। कभी आपको ये भी मूड हो सकता है, कभी इस तरह से बनाने का दिल कर सकता है। स्पेस इवनली, वेरी नाइस, हर तरफ इक्वल आपका सामने डिस्टेंस आ रहा है। सो ये मार्जिन के साथ करना पड़े, दैट इज पेन इन द हेड। ओके, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फ्लेक्स बॉक्स ने कितना जादू किया। अब ये मेन एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं हम, आपका दिल कर सकता है कि मैं इस तरफ भी मूव करूं, क्रॉस एक्सिस की तरफ। क्रॉस एक्सिस के लिए आपके सामने, आपके पास अलाइन आइटम इस्तेमाल होता है, अलाइन आइटम्स, सेंटर। भाई ये सेंटर में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? ना 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 ना, पहले इसको, इसकी विड्थ जो है वो कंटेनर की विड्थ इतनी है, मैं कंटेनर की विड्थ को बढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यही है ना कंटेनर, इसकी विड्थ देता हूं, विड्थ फॉर एग्जाम्पल 600 पिक्सल्स। ओ सॉरी, सॉरी हाइट, आई एम सॉरी, हाइट। मूव किया, 100 VH कर लेते हैं इसको, जैसे कि आप 100 VH को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सेंटर में आया आपके सामने, तो क्रॉस एक्सिस पे मूव करने के लिए आपके सामने अलाइन आइटम्स है, ये आप भूल जाएंगे कल।
जितनी प्रैक्टिस कम करेंगे आप जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन को भूल जाएंगे। अलाइन आइटम्स आपके पास में क्रॉस एक्सिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउ मैं चेंज करने लगा, हम पहले मूव कर लेते अच्छी तरह, एंड करेंगे, इसको हम फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इस तरह की भी लिखी जा सकती है, खाली एंड लिखा जा सकता है, वट एवर यू लाइक, सेम रिजल्ट। स्टार्ट लिखा जा सकता है, लाइक सेव करेंगे, स्टार्ट में हो जाएगा। कलर कुछ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा हम लाइक दिस, लाइक दिस, दैट इज मच बेटर। अच्छा, ये जो आइटम है ना, इसके अंदर जो आइटम लिखा हुआ है ना वो वाइट नहीं है, तो हम उसको वाइट कर लेते हैं। ओके, नाउ 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 दैट्स बेटर। मैं बड़ी मजेदार चीज आपको भी सिखाने लगा। सो आपको आसानी से पता चल गया कि ये आपस में मूवमेंट कैसे हो रही है। अब मेरे पास में जो जो मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट दिखाया है, ये जो फ्लेक्स बॉक्स है और वो जो 3 नेविगेशन लिंक्स हैं, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कैसे इनकी अलाइनमेंट हुई हो। यस, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, कंटेनर, समथिंग लाइक दैट, ये इस तरह ही हुआ हो। कंटेनर एक है, उसका उसके अंदर 2 डिप्स है, एक डिप इसकी है, एक डिप उसकी है। तो आपने जो मेन कंटेनर है उसको फ्लेक्स कर दिया, ये इस तरह हो जाएगा, पहले इस तरह था, अब इस तरह हो। उसको फिर उसको नहीं, वो जिस डिप में है उसको भी फ्लेक्स कर देंगे, क्योंकि क्योंकि नेविगेशन बार भी टॉप टू डाउन आ रही होगी, 1 2 3 इस तरह आ रही होगी, उसके कंटेनर को भी फ्लेक्स कर देंगे तो वो नेविगेशन भी ऐसी हो जाएगी, उसमें मार्जिन दे देंगे, आप आसानी से साइड में हो जाएंगे। तो ये आप प्रोजेक्ट कल क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं किस तरह काम कर। खैर, ये चीज हो गई। अब आपके पास में अभी हम इसको सेंटर भी करेंगे, ये जो आइटम सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, बुरा लग रहा है, इसको भी सेंटर में कर सकते हैं, इसको भी सेंटर में कर सकते हैं, अभी करते हैं। खैर, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई समझाई, अभी उस वक्त समझाई जब आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अब हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, इसको करते हैं कॉमेंट। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है आपके सामने स्टार्ट में नजर आ रही है, प्लीज ये चोचो ना करो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, ये नजर आ रहा है। अब मेन एक्सिस कौन सा है, मेन एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल, वर्टिकल। और क्रॉस एक्सिस ये वाला। मेन एक्सिस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, जस्टिफाई कंटेंट, मेन एक्सिस के लिए। सो मेन एक्सिस के लिए प्रॉपर्टी जरा चेक कीजिएगा, होगा क्या जब मैं इसको हम करते हैं कमेंट, मेन अभी हम करते हैं इसको एंड, मैंने सेव किया, अब क्या हुआ होगा, अभी आपको यू नजर आ रहा था ना यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट एंड किया, कहाँ जाएगा, वहां जाएगा या यहाँ जाएगा, नीचे आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्रॉस मेन एक्सिस आपके पास में है और जस्टिफाई कंटेंट आपके पास मेन एक्सिस के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, ये चीजें याद रह जाएंगी जब प्रैक्टिस करें, तो आसानी से फटाफट वेबसाइट बना करके साइड में उसके उसका पूरा पूरा कंटेंट बना के सेक्शन बना बना के साइड में। सो सिंपली ये बन गया। और अलाइन आइटम्स आपके पास में क्या करता है, क्रॉस एक्सिस के लिए है, तो स्टार्ट अगर करते हैं तो आपके पास में यही रहेगा, एंड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल यहां चले जाएगा, आसानी से आप मूव कर सकते हैं। हम इसके लिए जस्टिफाई कंटेंट में मेन एक्सिस पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम स्पेस इवनली अगर कर देते हैं तो क्या होगा, बराबर फासला वर्टिकली आ रहा हो, ये देखें बराबर फासला वर्टिकली आ रहा है, क्योंकि क्रॉस एक्सिस के लिए आपके पास में अलाइन आइटम्स हमेशा, मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ आपके पास में, यहाँ पे कमेंट देते हैं, ऑलवेज यूज फॉर मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, इसको कमेंट करते हैं, तो कमेंट ऐसे, और ऑलवेज यूज फॉर क्रॉस एक्सिस, दिस वन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा क्रॉस एक्सिस के लिए इस्तेमाल होगी, ये प्रॉपर्टी हमेशा उसके लिए इस्तेमाल। नाउ अब मैं इसको लेके आता हूं बिल्कुल सिंपल, फ्लेक्स डायरेक्शन रो के पास में सिंपली, और यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मुझे इस आइटम को दरमियान में लेके आना, दरमियान में लेके आना, कैसे करेंगे, सबको तीनों को,
लेट्स सी, ये जो आइटम है यहाँ पे, ये जो आइटम है ये, राइट ना, हम इसको ही डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स कर लेते हैं, इसको भी। पहली बात तो ये फ्लेक्स कंटेनर को हम ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको हायरार्की सही नजर आए। ये रही, इसको अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स करें, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब देखना जरा, अब दो प्रॉपर्टीज इस पे लग तो सकती हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्टैंडर्ड, क्या होगा वो देखो, अलाइन आइटम्स स्टैंडर्ड, क्या हो गया? इजी ना, वेरी वेरी इजी, खेलना आना चाहिए बस। ठीक है, तो कौन ये असल में मैं जो बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, आप रियल टाइम के अंदर वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसके लिंक्स के ऊपर, उसके लोगोस के ऊपर, उसके हीरो सेक्शन के ऊपर, उसकी टिप्स के ऊपर, उसकी पिक्चर्स के ऊपर। सर अगर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर का इस्तेमाल तो उससे भी आएगा। हम फ्लेक्स बॉक्स पे कर रहे हैं ना, आ जाता है। सो सिंपली अगर आपको देखो ना, हायरार्की क्या है, कंटेनर था, कंटेनर को फ्लेक्स किया, उसके अंदर आइटम्स जो है वो फ्लेक्स आइटम्स बन गए। अब जो फ्लेक्स आइटम्स है उसको भी फ्लेक्स कर सकते हैं हम, फिर उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो फ्लेक्स आइटम बन जाएगा। तो सिंपली जो जो लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था आइटम 1 आइटम 2, ये आइटम बन गया किसका? इस इसको जब हमने फ्लेक्स करा। अच्छा, बड़ी मजेदार सी चीज है। अब हम इंडिविजुअल पे भी हिट कर सकते हैं, इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक और क्लास देते हैं, आइटम 1 समथिंग लाइक दैट, आइटम 2 अलग से भी कर सकते हैं, आइटम 3 मैं आपको एक और चीज भी सिखाता हूँ, आइटम 3। ये तीन आपके पास में अलग से क्लासेस दिए इंडिविजुअल। ये मैंने क्यों क्लासेस दिए? ताकि हम इन पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं इसको, ये कहां पर मौजूद है इस टाइम पे? ओके फाइन, मैं डॉट आइटम 1 को हिट करता हूं, और उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अलाइन सेल्फ, इसको मैं करता हूं एंड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस, ओ यू सी दैट, इनके इंडिविजुअल को भी आप हिट कर सकते हैं अलाइन सेल्फ के जरिए से, सेंटर कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं, सेकंड वाले को हिट करते हैं, डॉट डॉट आइटम 2, फॉर एग्जाम्पल आइटम 2, और इसको भी हम अलाइन सेल्फ के जरिए से, अलाइन सेल्फ के जरिए से सेंटर करते हैं। एक हायरार्की नजर आ रही है, वट एवर यू लाइक यू कैन डू, वट एवर यू थिंक यू कैन डू। इसका एक और तरीका है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको पिक करते हैं nth टाइप के जरिए से, सूडो क्लास के जरिए से। सो हम करते हैं जी डॉट आइटम, आई थिंक सो, क्या था, nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप 3, और इसको हम करते हैं अलाइन सेल्फ, वो कहां पड़ेगी, इसको भी एंड करते हैं। ओ, मैंने आइटम को किया है तो मुझे करना चाहिए था आइटम 3 को एक सर आप नीचे लाइन आइटम 3। अच्छा मैंने क्या की, एक मिनट, सेल्फ, वेरी नाइस, ओह यू सी दैट, यानी कि मैंने सूडो क्लास के जरिए से भी उसको हिट कर लिया। जिस तरह चाहे आप हिट कर सकते हैं। ये सूडो क्लास है, सूडो क्लास चलती है कॉलन के बाद, nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप, नंबर 1 को करना चाहे नंबर 1 को कर सकते थे, नंबर 2 को करना चाहे नंबर 2 को कर सकते थे, इवन को करना चाहे इवन को कर सकते थे, ऑड को करना चाहे ऑड को कर सकते थे। अगर आप सारे नंबर एक साथ कर सकते हैं। सारे नंबर करने तो आप एक ही क्लास जो आपने दी हुई आइटम उसको उसके साथ हिट करो। मैंने इंडिविजुअल क्लास इसीलिए दी थी ताकि मैं सब पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। अगर मैं आइटम को पिक करूंगा ना तो सब पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा वो वाला, राइट ना। तो मैं इसके बगैर भी काम कर सकता था भाई, व्हाई नॉट, मैं इसके बगैर भी काम कर सकता था इंडिविजुअल हिट करने के लिए। क्लास एक ही है लेकिन इंडिविजुअली हिट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी कैसा नजर आ रहा है, अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है,
ये मैंने हिट खत्म कर दिया, ये मैंने खत्म कर दिया, तो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। तीसरे का तो बैग, तीसरे का बैकग्राउंड किधर गया भाई? ओ मेरी क्लास खत्म हो गई होगी यहाँ से। ये आइटम आई है, इजी, वो कैपिटल हो गया, खैर छोड़े। सो अब मैं इसको इंडिविजुअली भी हिट कर सकता हूँ, क्लास एक ही है जब कॉमन। इंडिविजुअल कैसे हिट करेंगे? सूडो क्लास के जरिए से। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, डॉट आइटम nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप, nth लास्ट ऑफ टाइप भी है, nth ऑफ टाइप किसको? वन को जी। nth का मतलब है जिस तरह वेरिएबल नहीं होता उस तरह रखा है। nth ऑफ टाइप कौन सा नंबर? बता दिया मैंने, खुद ने बताया, nth ऑफ टाइप नहीं होता है वेरिएबल। अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले को आप थर्ड पे ले जाए, पहले वाले को आप एंड पे ले जाए, फ्लेक्स एंड, नो नेवर माइंड। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। और सेकंड वाले को आप फ्लेक्स फॉर एग्जाम्पल सेंटर में कर लेते हैं, और इसको आप करते हैं स्टार्ट पे, तीसरे वाले स्टार्ट पे, और यहां मुझे देना पड़ेगा 3। आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो आप जिस तरह चाहे हिट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होती है, इसके अंदर आपके पास में स्ट्रिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, इसके अंदर फ्लेक्स ग्रो इस्तेमाल होता है। अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज देयर आर वी कैन यूज। सो सिंपली हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं सिंपली आपको पिक्चर दिखाऊं तो वही वाली प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, ये कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं। अगर मैं आइटम्स की बात करूं तो उसमें ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, अलाइन सेल्फ, इसमें से कुछ हमने देख ली है। ये वाली पढ़ी है अलाइन सेल्फ, इसमें से ये 3-4 रहती हैं, इसमें से कॉमन इस्तेमाल नहीं होती है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा व्हाई नॉट। तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, अगर मैं इस nth ऑफ टाइप को मैंने हिट किया, ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर में देता हूं फॉर एग्जाम्पल वन वाले को 3, ये कहाँ जाएगा? यहाँ। नजर आया आपको क्या हुआ? नजर आया क्या हुआ? ना 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 ना, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट। ऑर्डर, ऑर्डर चेंज किया, ये आप देखो। कभी कभार ऐसी वेबसाइट होती है ना आपके सामने कि 2 सेक्शन होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पिक्चर है, फिर नीचे सेक्शन आता है, यहाँ पिक्चर है, यहाँ पे वो कंटेंट है, राइट? ऐसी वेबसाइट्स होती है आपके पास में? ट्राई टू बी सीरियस। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं आपके पास में कि यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पिक्चर है, ये मेरे उसमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो कभी कभार नीचे, अच्छा नीचे सेक्शन करेगा, यहाँ पिक्चर होगी, वहां कंटेंट होगा, ऑर्डर चेंज करो भाई, सिंपल। क्यों इतनी आपने खेचल में पड़ना है? क्यों इतना आपने, बजाय इसके कि आप यहाँ से डिव को उठा के दूसरी नीचे रखें, यहाँ से डिव को उठा के ऊपर रखें, आप इसका ऑर्डर चेंज करें। फ्लेक्स बॉक्स इज वेरी नाइस। बहुत सारी वेबसाइट्स जो बनी हुई है वो फ्लेक्स बॉक्सेस के जरिए बनी हुई है, और जरूरी नहीं है कि आप अगर फ्लेक्स बॉक्स के जरिए काम कर रहे हैं तो फ्लेक्स बॉक्स ही काम करेंगे, नहीं, और बहुत सारी यानी चीजें, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड्स, ये सारी इकट्ठी काम कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, फ्लोट, ये तमाम चीजें इकट्ठी काम कर सकती हैं। एनीथिंग व्हाटएवर यू कैन डू। जी, फ्लेक्स बॉक्स बहुत इजी। इसके बाद ग्रिड्स है, ग्रिड्स देखो ये वन डायमेंशनल में चलता है, या तो रो में चलेगा या कॉलम में चलेगा। ग्रिड दोनों कॉलम्स में चलता है, दोनों एक्चुअली डायरेक्शंस में चलता है, रोज में भी चलता है, कॉलम्स में भी चलता है। सो डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बहुत सारी वेबसाइट्स उससे भी होती। सो सिंपली ये आपके सामने रखा। अगर ये देखो ना ऑर्डर, हमने इसको पिक्चर, ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको शेयर करूंगा कि आपको पता चल जाता है कि आइटम्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कंटेनर की कौन सी प्रॉपर्टीज है। वरना अक्सर औकात ऐसा होगा कि अगर आपको पिक्चर है ना पता हो, तो आप कंटेनर की प्रॉपर्टीज आइटम्स में लिख रहे हो, फ्लेक्स आइटम्स में, और फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज कंटेनर में लिख रहे होंगे। जब कुछ होगा नहीं तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। या ये ग्रुप में सेट कर दो जी। फ्लेक्स स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करूंगा,
देखो मैं थोड़ा सा आहिस्ता लेके चलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्स ग्रो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब इनको, अच्छा, इनको सर्च आउट करना भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला, सर्च आउट करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरी बैटरी कितनी रह गई है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सर्च आउट भी करना आना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स आइटम्स, प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स ग्रो अलाउज एन आइटम्स टू ग्रो टू फिल अवेलेबल स्पेसेस। इसकी एग्जांपल देखी जा सकती हैं, यहां से एग्जांपल देख लेते हैं। दैट विल वेरी वेरी हेल्प यू। ये देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स भी चलती है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी चलती है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दोबारा चला रहा है आपके पास में। उसने तमाम स्तर जो है वो फ्लेक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये फ्लेक्स रैप को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मैं एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक और चीज बड़ी मजेदार सी, कोड किधर गया मेरा, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, ये 3 को छोड़े मेरे पास काफी सारी आइटम्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको नजर आ रही हैं। अब इसकी विड्थ कितनी थी, 100 बाय 100, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बॉक्स में फर्क नजर आ रहा है, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लेक्स रैप किसकी प्रॉपर्टी है आपके पास में, कंटेनर की। तो कंटेनर में जाएंगे, ये देखें कंटेनर का है जी। इस ऑर्डर को खत्म करते हैं, पहले तरतीब में लेके चलते हैं। अच्छा, कंटेनर का है जी, ये कंटेनर। अब यहां पर हम लिखेंगे फ्लेक्स रैप रैप। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो अगले वाले थे उसको आगे ले आएगा। जितने भी नहीं के 100 बाय 100 पूरी बिट्स में जो बन रहा है वो उसको वहीं रहेगा। देखो ये देखो क्या कर रहा है, यानी कि वो अपने आप को कंजस्टेड नहीं होने दे रहा, वो 100 बाय 100 में ही रहना चाह रहा है। यानी कि आपका सामने रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है मामला। यू सी दैट मैक्सिमम यहाँ तक जा रहे हैं और अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, कहीं मसला नहीं कर रहा। ये फ्लेक्स रैप की वजह से है। फ्लेक्स रैप इज ऑल्सो गुड प्रॉपर्टी, यस। वरना आमतौर पे नो रैप आपस में कॉमन प्रॉपर्टी होती है, नो रैप बाय डिफॉल्ट। तो सिंपली ये एक आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास में रहती है, ये ग्रुप में सेंड करूंगा पुत्र, मैं ग्रुप में आपको हो सकता है कि और वीडियो बना करके सेंड करूं, जो चीज मेरे से रह जाए मैं वो भी सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना ले। ऑर्डर मैंने एक्सप्लेन किया है। आप ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके ऑर्डर्स वगैरह आपको पता चल गया प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ ऑर्डर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आइटम, अब ये फ्लेक्स ग्रो को देखने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्स ग्रो को मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से तो मैं जान छुड़ाऊं ना। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो को इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि वो आइटम्स की क्लास है, मैं इसके अंदर आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 दे ही लेता हूं ताकि इंडिविजुअली इनको हिट किया जा सके। आइटम 2 एंड आइटम 3, ओके। इनको कॉल करते हैं डॉट आइटम 1, सिंपली फ्लेक्स ग्रो था, फ्लेक्स ग्रो फॉर एग्जाम्पल 1। यू सी दैट क्या हुआ, यू सी दैट क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली पहली वाली आइटम को, ये देखें, इस आइटम को, ये इस आइटम को, पहली वाली आइटम को मैंने हिट किया और उसको दे दिया फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1। अच्छा, अब ये 1 क्यों है, ये रेशियोज यूज करता है। मिसाल के तौर पे अब आपके सामने एक और भी लेता, और भी जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूं उनके लिए, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। फ्लैग आइटम 2 को भी हिट करते हैं और आइटम 3 को भी हिट करते हैं। सबको मैंने 1 1 1 दिया तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल सेंटर वाले को थोड़ी ज्यादा वेट देना चाहता हूं, इसको मैं कर देता हूं 2, कैसा है। सेंटर वाले को और ज्यादा करना चाहता हूं, करता हूं 3। समझे क्या हो रहा है, यानी कि आप
फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली आइटम के ऊपर हिट करके अपने तरीके से कंटेंट को ग्रो और श्रिंक वगैरह कर सकते हैं। इसकी भी लिमिट होगी, वो हमने ट्राई नहीं की भी। तो उदय बम फाड़ना है क्या? सो सो अच्छा, अब यहां पर अगर आप देख ले, इसको 3 कर दिया है, मैं इसको 2 कर लेता हूँ 3 वाले को, तो आपके सामने इसकी रेशो उसके मुताबिक बढ़ी। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करता हूँ, तो आपके सामने छोटा ये देखें, सबसे पहले वो कैमरा सेंटर, सो सिंपली वो देखें, यानी कि रिस्पॉन्सिव इसमें रहा, फिर भी रहा सिंपली। अच्छा, ये चीज बड़ी मजेदार से आपको समझ आने वाली बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको तीनों बराबर चाहिए, तो आप यूं छोड़ें, आप इसको कमेंट करें, इसको फारिग कराएं, जो इसको कॉमन क्लास दी हुई है उसी के अंदर जा करके फ्लेक्स ग्रो को 1 कर दें, सब बराबर हो जाएंगे। आप इंडिविजुअली ना हिट करें, ठीक होगा, क्योंकि आप जो कॉमन क्लास है ना, आप उसी को हिट कर लें। इसको देखो ना, समझ आ रही है? तो जितने आप इसमें घुसने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा इंडिविजुअली तौर पर। अच्छा, ये फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी बहुत बहुत जबरदस्त। और क्या रहता है हमारे पास में? फ्लेक्स श्रिंक या फ्लेक्स बेसिस है। अब फ्लेक्स बेसिस बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स बेसिस इसको छोड़े, मैं यहां पर विड्थ जो है वो मैं देता हूं जी फ्लेक्स बेसिस, फॉर एग्जाम्पल 100। इसको जरा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है। फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल्स, यानी कि ये 100 पिक्सल विजुअली जो मैंने हिट किया हुआ था, मैं हिट करता हूं। अब अगर ये फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल से नीचे नहीं जाए, अब फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल की फ्लेक्स ग्रो मैंने किया, लेकिन मैं इसकी फ्लेक्स बेसिस जो है 1 की, इसकी करता हूं 200 पिक्सल्स। ओके, वेरी फाइन, फ्लेक्स वैसा ही रहा, लेकिन समझ रहे क्या हुआ है? समझ रहे क्या हुआ है? अब इसकी जो फ्लेक्स बेस बन गई है ना, वो 200 पिक्सल है, उससे नीचे नहीं जाएगा। अच्छा 200 पिक्सल से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, कॉमन बेस कितनी है? तीनों की कितनी थी? 100 थी। इसकी भी फ्लेक्स बेस 100 है, इसकी भी फ्लेक्स बेस 100 है, इसकी भी 100, आइटम 1 की भी, आइटम 2 की भी, आइटम 3 की भी 100 ही थी। लेकिन मैंने इंडिविजुअली आइटम 1 को कॉल करके उसकी फ्लेक्स बेसिस जो है वो 200 पिक्सल कर दी। अब वो जितना मर्जी ब्राउजर छोटा कर दें, वो 200 पिक्सल से नीचे नहीं जाए। दैट इज द बेसिस। ये बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा, इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है भाई। जो कॉमन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, वो अलाइनमेंट्स है, वो अलाइनमेंट्स सिर्फ। लेकिन ये चीज समटाइम आपको अच्छी लगती है, करनी पड़ती है, मजबूरी बन जाती है समटाइम, क्योंकि देखो क्या, शुड आई शुड आई मेक इट डार्क कलर, दैट इज बेटर। इसके अंदर करता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, वो सारे ब्लैक हो गए, राइट ना? क्लास का काम ही यही है। ब्राउन, सो सिंपल। ये आपके पास में फ्लेक्स बॉक्सेस रही, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने इस्तेमाल की हैं। जो रह गई होगी मैं उसको इंडिविजुअली ग्रुप के अंदर भी शेयर कर लूंगा। लेकिन अब आपका काम ये रहा, मैं ये आपके सामने ये ग्रुप में ये भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ वो जो प्रोजेक्ट है फ्लेक्स बॉक्स का, वेयर इज इट, वो करिएगा कोड हम पुट ट्राई करेंगे। यस, ये मैंने इमेज करनी है आपको, इसको गौर से देख लीजिए आप। नीचे भी तो शायद ये बहुत आसान है, यकीन करें, बॉक्स, लेकिन खुद ही देख ले, कलर कंट्रास्ट आप अपने चूज, आप अपना फोन फैमिली खुद चूज करें, जितना खूबसूरत हो सकता है आप खुद बनाए।
स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकता है, व्हाई नॉट। अब देखो ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब आप ये कर ले, यहाँ पे टेक्स्ट कर ले, वहां इमेज कर ले, दैट इज वेरी नाइस। समझ आ रही है, लेकिन ऊपर वाले की नहीं समझ आ रही। नैप बार की ना, नैप बार, क्या ही जरूरत है यार। नैप बार इस असल में ना, नैप बार ही असल चीज है, यकीन करा। सबसे ऊपर वाली दीवार। यस, इसको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, यू सी दैट, इधर आइए। सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन बार जेन में रखें, div with the class of navigation, navigation फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर क्लास होनी चाहिए कंटेनर की, कंटेनर, ओके फाइन। उसके अंदर हमें लोगो चाहिए और लिस्ट आइटम्स चाहिए, वो वाली, ठीक है। लोगो चाहिए तो div क्लास लोगो क्लास रख लेते हैं, उसके अंदर h2 रख लेते हैं हम लोगो फॉर एग्जाम्पल, और इसी कंटेनर के अंदर रखा है मैंने एक रखते हैं div nav की नेविगेशन लिंक्स फॉर एग्जाम्पल, nav links, ओके फाइन। ul with the class of nav क्लास, हम इंडिविजुअल इनको हिट करके एक पे सप्लाई करेंगे भाई, nav। फिर इसके अंदर li लिस्ट आइटम्स होंगी, एंकर टैग्स होंगे, और हैश टैग हम कहीं नहीं भेज रहे इसको, और यहाँ पर हमारे पास में वो आ रहा है होम, और सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसको देखते हैं ये नजर कैसे आता है, ऊपर वाला कमेंट करते हैं, ये कमेंट किया, अब ये हमारे पास में यहाँ ये एस, नहीं नहीं, असल में ये नहीं है, ना कर, ये है, ये कैसे नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये यकीन करें, ये बन जाएगा CSS, सारा कमाल ही CSS। HTML का स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को समझे। देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बता दूं, इस क्लास को, इस वाली ये जो कंटेनर क्लास है ना, इसको मैं कर दूंगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके अंदर दो लिस्ट आइटम्स है, एक ये है और एक ये है, जो ऊपर नीचे आ रही थी वो साइड पे चली जाएंगी, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, साइड पे आ गए, यही काम आपने करना है। फिर ये ऊपर नीचे आ रहा है, होम होम होम, ऊपर नीचे आ रहा है, इसको क्या करेंगे, ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है, ये ड्यूअल नैव के अंदर है, छोड़ दो उसको, नैव के अंदर है, नैव को पकड़े, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या मुश्किल है, लिस्ट टाइप नन करें, स्पेस अराउंड को यूज करें, स्पेस बिटवीन को यूज करें, स्पेस इवनली को यूज करें, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बहुत आसान है, जस्ट प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस, बहुत मजेदार है ये, और ये ऐसे बनता है, ऐसे ये जल्दी बन जाती है इससे। सो कल आप ये कुछ, मैं पिक्चर आज जाते साथ शेयर करूंगा, आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने तरीके से। देखो मुझे, देखो देखो यहाँ पे डंडा तो चलना नहीं है, कुछ नहीं चलना आपके, कुछ नहीं चलना, कुछ भी नहीं चलना, कुछ भी नहीं होना, आपने सीखना है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ज्यादा सीख लेगा, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा जल्दी सीख लेगा, इजी, यस। तो सिंपली, बस 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 बस,
लॉगिन वाला हम इसके जरिए से भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यस, इसके तरीके से भी आसान होगा, लेकिन लॉगिन वाला हम, वो तो बहुत सिंपल सा था ना कि आपके पास में ग्रेडियंट था, दरमियान में एक लॉगिन फॉर्म था। हम और खूबसूरत सा, जिस तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट, क्या बोला, यस होता है, बेशुमार तरह के होते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो आमतौर पर सिंपल रहती हैं, वो सिंपल रहती है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली खुद सर्च आउट करना है, ठीक है। चले, दैट्स इनफ फॉर द क्लास टुडे, दैट्स इनफ फॉर द क्लास टुडे। सर्च आउट करना आना चाहिए, और कोड मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाया है। मैं वापस ले जाता हूँ उस कोड को, प्लीज डोंट डू दैट। And that's it for the class. Okay. Okay, thank you.